अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो जी आज है मेरा 1.25 महीना और 1.25 महीने पे सबसे पहला काम सुबह सुबह का ये हो रहा है कि मुझे नहलाया जा रहा है। और मुझे नहला रही हैं बाजी, क्योंकि ये नेक होता है, शगन होता है, नंदे ही नहलाती हैं। और इसके लिए बाजी को बुला भी लिया गया है उनके ससुराल से, क्योंकि बाजी अभी चली गई थी ना, तो अब आ चुकी हैं मेरा 1.25 महीना पूरा कराने के लिए। और ये मुझे बाजी मेरा हेड वॉश करा रही है, मतलब ये एक तरह की रस्म ही होती है, तो हेड वॉश नंद ही कराती हैं। तो उसके बाद नंद को समझना भी पड़ता है, लेकिन मैंने अभी उनको नहीं समझा है, मैं उनको आराम से समझूंगी। समझा मतलब उनके लिए भी गिफ्ट्स वगैरह होते हैं, तो मैं उनको उनकी पसंद का ही कोई गिफ्ट दिलाऊंगी। तो वो काम अभी थोड़ा सा डिले होगा, जब होगा आप लोगों को बताऊंगी। फिलहाल इंजॉय कीजिए मेरा 1.25 महीना। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग होंगे हमेशा की तरफ बहुत अच्छे, और माशाल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और फाइनली आज हमारा 1.25 महीना हो रहा है, मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो शुरू हुआ है। तो मैं आपसे पहले ही बात कर रही हूँ। तो आप लोगों ने मुझे बहुत मिस किया, मुझे पता है। बार बार मेरे पास यही कमेंट्स आ रहे थे कि आप कब सामने आओगे, कब सामने आओगे। और सच बताऊँ, मैंने ऐसे सोचा नहीं था कि 40 दिन मतलब इस तरह से हो जाएगा। मेरी प्लानिंग्स कुछ और थी, और फिर आप लोगों को पता है कि फिर मम्मी जी ने जब डांट लगाई तो फिर प्लानिंग्स बदल गई तो फिर मुझे आप लोगों से पर्दा करना पड़ा, यानी कि मुझे आप लोगों के सामने फिर नहीं आना था। तो फिर मैं ये सोची थी कि ये कैसे कटेंगे 40 दिन, और कैसे वीडियोज़ अपलोड होंगी, कैसे क्या काम होगा। बट उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया कि मैंने जो भी वीडियो डाले आप लोगों ने बहुत पसंद करी है, मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करे हैं, मुझे याद किया है। मेरे लिए तो इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा हाँ चल आ रहा जा रही थी, तो मैंने बोला आ जाओ, तो आई नहीं। तो आज क्या हो रहा है, तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि आज हम लोग बहुत बड़ा फंक्शन नहीं कर रहे हैं। फंक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका भी रीज़न बता देती हूँ। हमारे घर के जस्ट सामने, मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि जस्ट सामने, और यंग थे वो भैया, कोई ऐसे नहीं थे बूढ़े बुजुर्ग, तो उनका इंतकाल हो गया है। तो उनकी जो वाइफ है ना, वो इद्दत में है। अच्छा, इद्दत बहुत सारे, मतलब मुस्लिम्स तो सब समझ जाएंगे, नॉन मुस्लिम नहीं समझ पाएंगे, तो मैं आपको बता देती हूँ। इद्दत का मतलब होता है कि जब जैसे किसी मतलब वाइफ के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो वो 4.25 महीने घर में रहती हैं, और बहुत पर्दे में रहती हैं, और सिर्फ इबादत करती हैं। तो इस तरह से कुछ है, और वो जस्ट सामने ही उनका रूम है। तो इस वजह से हम कुछ भी ऐसे मस्ती धमाल और फंक्शन वंक्शन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। गली में भी अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो ख़राब लगता है, और जस्ट घर के सामने है तो फिर बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आज मेरा मतलब वो है ना 1.25 महीना, यानी कि बहुत से लोग वो क्या बोलते हैं, चलिया बोलते हैं, चल्ला बोलते हैं, आई डोंट नो, कुछ बोलते तो हैं। तो आज शायद उनका भी है, तो वहाँ पर भी कुरान खानी वगैरह हो रही है। तो इस वजह से हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करें, बहुत सिंपल तरीके से कर रहे हैं। बस क्या कर रहे हैं मैं बता देती हूँ। मैं नहा ली हूँ, मैंने नए कपड़े पहने हैं आज चूड़ियाँ भी नहीं पहनी, मतलब ये पुरानी चूड़ियाँ हैं। चूड़ी वाला आएगा तो चुपचाप से हम उसे घर में बुलाएंगे, और हम लोग चूड़ियाँ पहनेंगे। बाहर से बच्चों की बहुत शोर की आवाज़ आ रही है। और हम लोग चूड़ियाँ पहनेंगे। छोटा बेबी तैयार है, और छोटा बेबी आज आपसे ज़रूर मिलेगा। मैंने आप लोगों को कहा था ना कि मेरी मर्ज़ी पे डिपेंड। तो बच्चे बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, मतलब कुछ भी काम करने चलो तो वो करने नहीं देते। तो मैं आपको बता रही थी कि मैं तैयार हो चुकी हूँ, और वो चूड़ी वाला आएगा तो वो हमें चूड़ियाँ पहना के जाएगा। हमारे यहाँ होता है कि चूड़ियाँ बदलते हैं, और घर की जितनी भी लेडीज़ हैं सब चूड़ियाँ पहनेंगी। छोटा बेबी आपका हो गया है तैयार, और मैं आपको उसे ज़रूर मिलाऊंगी आज ही इसी वीडियो में तो बने रहिए मेरे साथ। और भी छोटा कुछ होता है, छोटा मोटा कुछ, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और हाँ, मैं आपको गिफ्ट्स भी दिखाऊंगी जो इसके आए हैं, जो इसकी फुप्पी ने दिए हैं। और दादी तो बहुत सारे मतलब ऑलरेडी कपड़े लाई हैं, नानी जो कपड़े लाई हैं वो मैं सब आपको आज एक साथ ही दिखाऊंगी। ओके, तो जी ये हैं वो गिफ्ट्स जो मेरी बिट्टू को मिले हैं बिट्टू मतलब आशना को मिले हैं। और किस किस ने दिए मैं आपको बता देती हूँ। इनमें से कुछ आप लोगों को जाने पहचाने लग रहे होंगे, जैसे कि कुछ इसकी नानी के यहाँ से आए हैं। अभी हमने जैसे कोई फंक्शन नहीं करा, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। तो ये जब इसकी मैं हॉस्पिटल में ही थी ना, तो इसकी नानी आई थी तब लेकर आई थी। तो वो क्या क्या लाई थी, इसकी फूफी ने इसे क्या क्या दिया है, और दादी तो लाती रहती है, बट मैंने फिर भी इसमें रख दिया है, तो मैं आपको सब कुछ दिखा दूंगी। तो ये वाले जो इस तरफ हैं, ये सब इसकी नानी लाई हैं। 6 जोड़ी कपड़े नानी लाई थी, मतलब 5 नानी लाई थी, एक खाला जी लेकर आई थी, तो 6 जोड़ी कपड़े वहां से हो गए थे। और आयरा के लिए भी लेकर आई थी नाइट सूट, दोनों बहनों का एक सा नाइट सूट लाई थी। तो ये जो आपको 2 एक से दिखेंगे, वो एक आयरा का है, एक लिबा का है। ये भी रेड वाली ड्रेस है, ये भी नानी लाई थी। ये वाली मैं आपको उठा के भी दिखा रही हूँ। थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है, वहां पर थी थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम, उतनी ज़्यादा लाइट नहीं थी। तो जितना भी था मैंने सोचा चलो आप लोग के लिए थोड़ा सा शूट करूं। और आजकल काम करना बहुत मुश्किल है, मतलब यकीन मानिए बहुत मुश्किल है।
तो ये वाले कपड़े जो इन पे मैं अब हाथ रख रही हूँ वो इसकी दादी लाई हुई हैं, और वैसे भी इतने ला चुकी हैं कि घर में भी उसको वो पहना रहे हैं और भी लाती रहती हैं वो। तो जब भी मार्केट जाती हैं दादी फुप्पी, ये भी दादी लाई थी जिसकी तरफ मैंने फिंगर की है, तो ये वो जब नानी के घर जाएगी तो वो पहन के जाएगी। और ये वाला जो ड्रेस है ये इसकी लाई है प्यारी प्यारी फुप्पी, और फुप्पी ने भी इसको 6 जोड़ी कपड़े दिए हैं, ये भी फुप्पी लेकर आई हैं। ये देखिए फ्रॉक है, अभी तो खैर नहीं आएगा, थोड़ा बड़ी हो जाएगी तब आएगा। ये भी फुप्पी लेकर आई हैं, ये भी फुप्पी लेकर आई हैं। और सारे कपड़े बहुत ही प्यारे थे, बहुत ही अच्छे थे, सबने इतने प्यार से दिए थे। ये भी फुप्पी लेकर आई हैं। तो ये वाला ग्रीन वाला ड्रेस तो आप लोग अभी देख ही लेंगे या शायद देख ही लिया होगा कि बेबी ने पहना हुआ था। तो बस ये है इसके सारे गिफ्ट्स। तो मैंने सोचा चलो आज आपको दिखा भी देती हूँ कि अभी तक तो इसके पास ये माल इकट्ठा हुए। और हाँ, इसकी फूफी ने इसको चांदी की वो होती है ना, नजरिया कहते हैं, खड़ाऊ कहते हैं और कंगन कहते हैं, जो इसने पहन भी रखे हैं आप। तो जी ये है हमारी लाडो रानी ये है मेरी बेबी जिसको देखने के लिए आप लोग बहुत बेताब हो रहे थे और मैंने अभी तक नहीं दिखाया था। और क्यों नहीं दिखाया था आप लोग को पता है उसका रीज़न, क्योंकि हमारा 40 दिन का जो सवा महीना होता है, बहुत से लोग चलिया पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सवा महीना बोलते हैं, तो वो नहीं हुआ था। और आप लोग को पता है छोटे बच्चे को नज़र लग जाती है। और हाँ, मैं मानती हूँ कि ये थोड़ी सी मतलब कमज़ोर सी है, मतलब वैसे कमज़ोर नहीं, माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है, फिट है मेरी बच्ची। लेकिन हाँ, मतलब मेरे जैसे हष्ट-पुष्ट नहीं है, मैंने आप लोग को पहले भी बताया। तो लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे ही काम चला लूँगी मैं तो क्योंकि मेरी आयरा भी ऐसी थी और ये भी ऐसी है। और आप लोग इसका नाम पूछे थे, तो नाम इसका हमने रखा है आशना। आप लोगों को पसंद आया तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। आशना अभी तक मतलब मेरे मायके और मेरे ससुराल में तो अभी तक किसी का नाम नहीं है, और मैंने मतलब इतना ज़्यादा सुना भी नहीं है आशना। तो कैसा लग रहा है बताना। ASHNA आशना, यस, ये है इसकी स्पेलिंग। पसंद आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो जी अब आती है सबसे प्यारी रस्म, चूड़ियाँ पहनने की। तो हमारे यहाँ ये रिवाज होता है कि अगर या तो बेटे की शादी होती है या घर में कोई बच्चा आया हुआ होता है, न्यू बच्चा, तो उसमें चूड़ियाँ पहनाते हैं। वैसे बेटे जब घर में पैदा होते हैं या बेटों की शादी होती है, ये रिवाज तभी होता है। लेकिन हमारे मम्मी पापा बेटे बेटी में कोई फ़र्क नहीं करते, इसीलिए उन्होंने बुलवा ली है। हालांकि जब मतलब इस तरफ का रिवाज बता रही यूपी का, कि जब बेटियां होती हैं तब इस तरह से कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता मतलब। लेकिन हमारे मम्मी पापा सब कुछ करते हैं, वो लोग बहुत खुश हैं। तो मेरे पास कमेंट्स भी आए थे कि मैंने जब पहला वीडियो डाला था कि आप खुश नहीं हैं या कुछ ऐसा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हर इंसान की अपनी अपनी सोच होती है कि बेटा या बेटी। लेकिन मेरा मानना ये है कि बेटियां तो और प्यारी होती हैं, और जिनके पास बेटियां होती हैं ना, वो माएँ बहुत लकी होती हैं। जैसे कि हमारी मम्मी भी बहुत लकी हैं कि हम 4 बेटियां थी उनके पास। और आप लोग पता है यकीन नहीं करेंगे, हम तो 4 बहनें हैं। जब हम पैदा हुए थे ना, तो हमारी मम्मी ने तब भी लड्डू बांटे थे सबके होने पे। लड्डू पता नहीं बर्फ़ी, इसमें कन्फ्यूजन है, लेकिन हाँ बांटा ज़रूर था। तो हमारे मम्मी पापा ने भी कभी मतलब नहीं, फ़र्क तो किया है, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि हाँ, हमारे मम्मी पापा ने भी हमारे एक ही भैया हैं, आप लोग को पता है, फ़र्क किया है। लेकिन हम बेटियों को ज़्यादा प्यार किया है तो हम लोग की वजह से भैया में डांट भी लग जाती थी, कई बार पिटाई भी लग जाती थी, लेकिन हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार से रखा है। तो वही हमारे अंदर भी है कि उनकी परवरिश की, उन्होंने हमारा इतना ख्याल किया है। तो हमें भी बेटियां बहुत अच्छी लगती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ी सी मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मैं ये चाह रही कि बेटी हो जाए। थोड़ी सी तमन्ना ये थी कि जैसे एक बेटी है तो चलो एक बेटा हो जाता, लेकिन अल्लाह ने जब बेटी दे दी तब भी ठीक है, बढ़िया है, ये भी कोई ऐसी बात नहीं है। तो हम सब बहुत ही खुश हैं। और इसी खुशी में मम्मी ने बुला लिए थे चूड़ी वाले भैया, तो ये घर पे आए थे और घर की जितनी भी हमारी लेडीज़ हैं, हम लोगों ने सबने चूड़ियाँ पहनी थी। और मोहल्ले पड़ोस में भी अगर आप किसी को पहनाना चाहो तो आ गई थी। यहाँ पर पीछे मोहल्ले की भाभी भी आ गई थी, 2 भाभियाँ थी, तो उनको भी मम्मी ने पहना दी थी। तो बस बड़ा मज़ा आता है ये सब रस्में देखने में, ये सब होता है ना। तो आगे भी हमने छोटा मोटा कुछ किया है। वैसे तो हम लोग मतलब अच्छा फंक्शन ही करते, लेकिन मैंने आप लोग को शुरू में ही बता दिया था कि हमने फंक्शन क्यों नहीं किया था। तो ये हमने मतलब ये भी घर में बिठा के किया है। वैसे मतलब बाहर बिठा लेते हैं चूड़ी वालों को, और तब बाहर ही पहनती है, मतलब दरवाजे पे ही ये सब काम होते हैं, लेकिन सामने नहीं कर सकते थे, मैंने आपको बताया था। तो इस वजह से घर में बुला लिया था, और ये घर में ही पूरी टीम हमने बना रखी है। और आप लोगों को एक चीज़ और बताऊं, एक मिनट बेटा, आप लोगों को एक चीज़ और बताऊं कि अभी पता है एडिटिंग में मुझे इतनी दिक्कत हो रही है
कि बस मैं क्या ही बताऊं। लेकिन आयरा मेरी हेल्प करा रही है। आयरा पता है बार बार फ़ैन ऑफ करती है, फिर फ़ैन ऑन करती है। फिर आयरा और छोटी बेबी मेरी गोद में लेटी हुई है कि मतलब ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, ज़्यादा शोर ना हो, तब जाके मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर पा रही हूँ। तो काम करना सच में बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन बस कहते हैं ना कि ज़रूरी है ये भी। तो इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी वीडियो नहीं दे पा रही हूँ। और आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि अभी आप कहाँ हैं, आप कैसी हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं ठीक हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा मतलब वीकनेस बहुत ज़्यादा है, थोड़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा है। और अभी मतलब ये जो फंक्शन है ये हो चुका है और अब मैं आ गई हूँ मतलब अपने दूसरे वाले घर पे, तो इस वजह से और ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि पहला मान बेटी का होता है, तो बाजी हमारे घर की बहन बेटी हैं, तो इसलिए पहले उनको पहनाई गई हैं। अब बारी आती है छोटे बेबी की मम्मा की, यानी कि मैं। तो ये मैं हूँ, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो यहाँ मैं चूड़ियाँ पहनी और मैं आप लोगों को हाई भी कर रही हूँ। और ये चूड़ी वाली भैया ना, ये तो अभी इतना कुछ जानते हैं नहीं क्या यूट्यूब और क्या ये। तो ये बार बार पूछे ये वीडियो क्यों बन रही है। बहू रानी पहले मैं बना रही थी ना, तो बहू रानी वीडियो क्यों बना रही है, ये क्या करेगी, ये क्या करेगी। वो थोड़ी सी अनकॉन्शियस हो रहे थे, आई डोंट नो, घबरा रहे थे, क्यों घबरा रहे थे मुझे नहीं पता। फिर मम्मी बार बार समझा रही थी, अरे ये वीडियो बनाती है, अरे ये वीडियो बनाती है। तो उनको सही से समझ में नहीं आ पा रहा था, वो बार बार पूछे जा रहे थे और बहुत ही मतलब बातूनी भी थे और बहुत ज़्यादा बातें भी करे जा रहे थे मम्मी से। और यहाँ पर मेरा नेक चल रहा है, तो यहाँ पर ना हरी चूड़ियाँ पहनाते हैं आगे पीछे, शगुन की होती हैं। ऐसी शादियों में जब बाजी की शादी थी, तो आप लोग पूछे थे कि आप लोगों ने हरी चूड़ियाँ क्यों पहनी है। तो ऐसी शगुन के जो टाइम होता है उस पर हरी चूड़ियाँ आगे पीछे पहनते हैं और बीच में अपनी मर्जी की, मतलब पूरी दुकान उन्होंने लगा दी थी, वो अपने साथ लेकर आए थे। तो जो हमें पसंद थी हमने वो चूड़ियाँ पहन ली और इतना अच्छा लग रहा था कि मतलब शादी में भी ऐसी होता है, ये सबके हाथों में जिसको जो पसंद है, किसी ने कैसी पहनी है, किसी ने कैसी पहनी है। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी लास्ट में, मैं आप लोगों को हम चारों ने कैसी कैसी चूड़ियाँ पहनी हैं वो सब आपको दिखाऊंगी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मुझे अच्छा लगवाने के लिए ही मम्मी ये सब कर रही थी कि मुझे सब कुछ अच्छा ही लगे। तो कभी कुछ कर रही थी, कभी कुछ छोटी छोटी चीज़ें कर रही थी। और एक चीज़ और प्लान करी थी, लेकिन मुझे नहीं पता वो प्लान करी थी या नहीं करी थी, मुझे नहीं पता, मुझसे तो कहा गया था। मम्मी और बाजी और भैया और पापा, ये चार लोग ऐसे हैं कि ये जो भी करते हैं मेरी खुशियों के लिए बहुत कुछ करते रहते हैं और जो मतलब प्लान करते हैं वो कर देते हैं। लेकिन एक शख्स ऐसा है जिसे प्लान ही करते रह जाता है, करता नहीं है। समझ गए होंगे इशारा कहाँ है। तो उसी शख्स में नाम नहीं ले रही क्योंकि सब जानते हैं। उसी शख्स ने मुझसे कहा था कि अरे तुम्हारा 1.25 महीना हो गया, मैं तो सोचा था केक कटिंग करवाऊंगा। मैंने कहा ओ ऐसा कुछ हुआ तो नहीं। तो वो एक शख्स कौन है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप लोग, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप लोग सब समझ गए होंगे। तो खैर उन शख्स को छोड़ देते हैं उन्हीं के हालातों पे और यहाँ पर एंजॉय करते हैं अपना ये। तो आज हमने सबने ही नए कपड़े पहने थे और ये शबी हैं, आप शबी पहन रही हैं चूड़ियाँ। और एक बार बताओ, पता है खाना वो बनाया था हमने, वो कीमे की कचौड़ी, मतलब मैंने नहीं बनाई थी, शबी ने बनाई थी। खीर बनाई थी, कीमे की कचौड़ी बनाई थी, आलू की कचौड़ी बनाई थी, ये सब बनाया था। लेकिन मैं ऊपर चढ़ी ही नहीं, मैं नीचे की नीचे ही रह गई, तो इस वजह से मैं खाना नहीं दिखा पाई आप लोगों को। बट कोई नहीं, और आगे जो होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये जो भाभी बैठी हुई हैं मम्मी ने इन्हें भी, और ये जो खड़ी हुई हैं इन्हें भी चूड़ियाँ पहनाई थी। तो मतलब सब ने खूब इंजॉय किया और यहाँ पर हंसी मजाक ये सब तो चल ही रहा था। तो ऐसा होता है जब ऐसी कोई भी रस्म होती है, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से बहुत अच्छा लगता है, घर में रौनकें बन जाती हैं। और ये बारी आती है अब बच्चों की, और बच्चे देखिए आयरा को भी देख के बड़ा शौक चढ़ा था, मैं भी पहनूंगी मैं भी पहनूंगी। तो बाजी पहना रही है इन बच्चों को चूड़ियाँ, और शिफा भी देख रही है, और शिफा भी कह रही थी मैं भी पहनूंगी। और इन्होंने पहनी थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर में तोड़ ताड़ के सब बराबर, और अपने चोटे वोटे भी लगा ली थी इन्होंने। लेकिन ये मानते कहाँ हैं, इनको तो अपनी जिद पूरी करानी होती है। तो बस यहाँ पर बच्चे भी करें एंजॉय। और आजकल पता नहीं क्या हो गया ये आयरा की बच्ची को, ये पता क्या करती है, मतलब तैयार होती है और अपनी ट्राउजर उतार देती है। गर्मी से शायद ज़्यादा लगती है, तो ये ऐसी रहती है। और इसे देख देख के छोटी वाली है शिफा, वो भी ऐसी करती रहती है। तो ये दोनों पूरा दिन अपनी मस्तियों में लगे रहते हैं और किसी की बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। तो बहुत अच्छा रहा मेरा पूरा टाइम, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया और मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा सब लोगों ने। मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ वो सब कम है सबके आगे। तो सबको थैंक्स मेरी तरफ से, मैंने पहले भी कर दिया है और अब भी कर रही हूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा बहुत बहुत अच्छे से सबने ख्याल किया है। और मैं चाहती हूँ कि अल्लाह पाक हर लड़की को ऐसी सास नंदे, ऐसी देवरानी सब
कुछ ऐसा परिवार दे जैसे मुझे दिया है, इतने अंडरस्टैंडिंग, इतने प्यार करने वाले। और अभी पता है मैं घर से आई थी ना, मैं रो कर ही आई थी, क्योंकि जैसे बेटी विदा होती ना ऐसे मैं विदा होकर आई थी। मम्मी से, बाजी से, सबसे मिलकर रो के आई थी, क्योंकि वो मोमेंट ही ऐसा हो रहा था कि मतलब बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। तो बस ये देखो बच्चे कितने खुश हो रहे हैं अपनी चूड़ियाँ बजा बजा के। शिफा को तो और भी ज़्यादा मज़ा आ गया, एक दूसरे की चूड़ियाँ खन खन कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा मोमेंट था। और अभी भी आगे और भी बहुत कुछ है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि इसके अलावा। तो जी यहाँ पर क्या हो रहा है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर हम मासूम बच्चे खिला रहे हैं, तो क्या कहते हैं, ग्रैंड दावत नहीं करी है हमने। तो गली मोहल्ले के जो भी बच्चे हैं उन सबको बुला लिया है। तो बाजी उन लोगों को खाना खिला रही हैं। खाने में क्या बनाया है, चने और की दाल और बड़ी जो होती है ना, सोयाबीन बड़ी, हम उसके चावल बनाए हैं। क्योंकि यहाँ पर हम बिरयानी बनाना चाह रहे थे, लेकिन कुछ लोग हिंदू हैं और वो लोग नहीं खाते हैं नॉनवेज। तो फिर आप कुछ बच्चे बुला लो, कुछ बच्चे रह जाए, वो भी नहीं अच्छा लगता है। तो इस वजह से हमें, अगर हम मासूम बच्चे खिलाते तो हमें कुछ वेज ही रखना पड़ता है इस तरह का, ताकि सब बच्चे खा लें। तो इसीलिए सब बच्चे खा रहे हैं। और ये हमारे गली और मोहल्ले के ही बच्चे हैं, तो उन्हीं लोगों को बुला लिया है। बड़ों वगैरह को खैर नहीं बुलाया था किसी को भी, बस ये बच्चों को ही बुला लिया। तो माशाल्लाह बच्चे भी बहुत है हमारी गली में। तो ये मेरी देवरानी का रूम है। और ओहो शिट, मैं आप लोग को रूम दिखाना ही भूल गई। खैर मैंने पहले भी दिखाया हुआ है। तो ये इसके अंदर पहले सोफ़े रखे हुए थे, आप लोग को शायद पता भी होगा, वीडियो में आपने देखा भी होगा। ईद वाली वीडियो में यहीं पर सोफ़े थे और मैं और आपके जीजू वहीं से बात कर रहे थे। तो ये है वो चावल जो हमने बनाए थे, उसका एक लुक, और बहुत टेस्टी बने थे। और ये शबी ने ही बनाए थे। तो मेरे लिए यहाँ पर क्या कहते हैं, पहले ये चारपाई बिछाई गई थी कि मैं मतलब चारपाई पे आराम से लेट जाऊँगी, लेकिन मैं कभी चारपाइयों पे लेटी नहीं हूँ। तो मैं तो नहीं लेट पाई, मैं तो बेड पे ही लेटी हुई थी। तो मम्मा लेटी थी इसके ऊपर। तो बस ऐसे करके हम लोगों ने अपना टाइम अच्छे से बहुत बिताया। कुछ चीज़ें इधर से उधर हुई हैं, जैसे कि मतलब मैं देवरानी के कमरे में चली गई, वो लोग बेचारे यहाँ आते थे, मेरे रूम पर आते थे। तो ऐसे करके एडजस्टमेंट किए हैं सब ने। तो लेकिन खैर टाइम बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। और इस तरह से हमारे तो यहाँ है हम सबके हाथ। और ये जो एक दिख रहा है ये तो ऑफकोर्स मेरा है, ये मेरी मम्मी का है जिस पे मैंने अभी हाथ लगाया था। इस तरफ बाजी हैं, उस तरफ शबी हैं, आप लोगों को सब नज़र आ रहा होगा। तो मैंने कहा भैया सब अपनी अपनी चूड़ियाँ दिखाओ। और ये रात के बज रहे थे 11 और हम लोग कर रहे थे मस्ती। और तभी मस्ती मस्ती में ध्यान आया कि हम लोगों ने एक साथ वीडियो ही नहीं बनाया। तो फिर जल्दी जल्दी से सबने बनाया, क्योंकि शबी को भी वो जाना था दूसरे रूम पे। और सबसे ज़्यादा चूड़ियाँ पहनी बाजी ने। और बाजी घबरा रही थी, ये मुझे इतनी सारी क्यों पहना दी। वो अंकल बातें बनाए जा रहे थे और चूड़ियाँ पहनाए जा रहे थे। पीछे तो हमारे भी ज़्यादा पड़ रहे थे, लेकिन भैया मेरे तो मोटे मोटे हाथ है, तो उतनी ज़्यादा चूड़ियाँ आती नहीं हैं। तो बाजी पतली हैं, तो उन्होंने बाजी को ही चढ़ा दी बहुत सारी, और बहुत सारी बिक्री करके गए वो यहाँ से। तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा रहा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसा रहा। और जैसे जैसे मैं कह रही हूँ, देखो मेरे प्यारे प्यारे घर वाले सब वैसे ही कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? तो जी अभी मैंने पूरा वीडियो शूट कर लिया था और मैं एंड करना भूल गई थी वीडियो का। तो फिर मुझे याद आया, अरे मुझे एंडिंग तो करनी है। और आपसे मिल भी लेती हूँ दोबारा से। और आप लोग को ये भी बता देती हूँ कि जी हाँ, मैं आ चुकी हूँ अपने इस वाले घर पे। जो पुराने सब्सक्राइबर है वो जानते हैं, तो जो नए हैं उन लोगों को बता देती हूँ कि हाँ, ये मेरा दूसरा घर है, वो मेरा पहला घर है। तो ऐसे करके मतलब हम अलग नहीं रहते हैं, बस दो घर हैं और दोनों ही मतलब छोटे छोटे हैं। तो इस वजह से दो पार्ट्स में हमें रहना पड़ता है। तो इस वजह से अब तक मैं मम्मी के पास वहीं रह रही थी। तो शबी और भैया यानी कि मेरे देवर और देवरानी वो लोग यहाँ आ जाते थे। अब क्या कहते हैं, मैं ठीक हो गई तो अब उनको उनका रूम मिल गया, क्योंकि मैं उन्हीं के रूम में थी और अब मैं यहाँ आ गई हूँ। तो ऐसे करके हो गया है सब कुछ। और छोटा बेबी राइट मेरी गोद के अंदर ही है। और मैं पता कब से सोच रही हूँ कि वीडियो बनाऊँ, एंडिंग करूँ, लेकिन बच्चों के साथ बहुत मुश्किल है। मैं सच में मतलब यही सोचती हूँ कि कैसे मैं अपनी मम्मी से, मतलब दिल्ली वाली मम्मी से और यहाँ वाली मम्मी से, दोनों से हमेशा एक ही सवाल पूछते हैं, तू कैसे पाल लिया आपने, कैसे पाल लिया आपने। तो वो लोग बताते रहते पल जाते हैं, ऐसे ही पल जाते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसे ही पलते, बहुत मेहनत से बच्चे पलते हैं। इसी के साथ मैं सबसे पहले देख लेती हूँ कि मेरे होठों पर लिपस्टिक तो नहीं लगी है। अभी तक तो ठीक है। तो हाँ, मैं ये कह रही थी कि बच्चे पालना सच में बहुत मुश्किल मतलब टास्क है। मैं कल ही आ गई थी यहाँ पर, जैसे कि कल ही हम लोगों ने प्रोग्राम किया अपना, तो मैं कल ही आ गई थी। और अब मतलब रात को जब मैं आई थी तो घर का बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। तो मैंने थोड़ा थोड़ा किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी मुझसे नहीं हो पाएगा। मम्मा ने भी कह के भेजा था बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत करना,
मैंने थोड़ा बहुत किया। वैसे आपके जीजू ने मतलब थोड़ा सा ठीक कर रखा था और बहुत सारी चीज़ें हो जाती है ना मैं सब, तो वो सब मैंने कर ली हैं सेटल। अभी पूरा सेटल नहीं है, वो थोड़ा थोड़ा करके हो जाएगा। और इससे मुझे बहुत परेशान किया है क्योंकि वहाँ पर तो दादी भी थी, फूफी भी थी, चिकू आ गई, फूफी भी थी, चाची भी थी, सब लोग थे, फिर आयरा और शिफा, सब लोग थे। अब यहाँ कोई भी नहीं है, तो ये भी ऐसे ऐसे पागलों की तरह पूरा घर देख रही कि कहाँ ले आई मुझे। तो मैंने आपको इससे पहले ही मिला दिया है और आप लोग मुझे बताना कि आप लोग को मेरा बेबी कैसा लगा। हाँ, मैं एक बात बता देती हूँ कि मेरे बेबी मेरी जैसे हष्ट पुष्ट नहीं होते, थोड़े से वीक होते हैं। मतलब वीक वैसे वीक नहीं होते, थोड़े से मतलब क्या बोलूँ, जैसे कुछ बच्चे हेल्दी होते हैं, कुछ बच्चे कमज़ोर से होते हैं, तो उस टाइप में होते हैं, पतले दुबले से होते हैं। मतलब मेरे बच्चे आपके जीजू की तरह हैं, मेरे ऊपर नहीं। तो वैसे हाँ, आप लोग मुझे देख के ज़रूर बताना कि ये है किस पे। हमारे घर में कहते हैं ये किसी पे भी नहीं है ना, ये जीजू पे। जैसे आपकी आयरा तो मैं थोड़ा हिल भी सकती हूँ ना, माँ हूँ ना। न्यूली मॉम बनी हूँ, तो मैं अब आपको हिलती डुलती नजर आऊँगी। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आयरा तो आपके जीजू पे है ही, आप लोगों को भी पता है और सब कहते हैं। ये नहीं है, जीजू पे भी नहीं है, ये मुझ पे भी नहीं है, पता नहीं किस पे है और किस पे आप लोग बता देना, क्योंकि पूरे परिवार को आपने देखा तो है, दिल्ली वाले परिवार को भी देखा है और यहाँ वाले परिवार को भी देखा ही है। तो चलो, मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, फिर अभी तो वीडियो चलते रहेंगे, बनते रहेंगे। कितने दिन में आएंगे बिल्कुल नहीं बताऊँगी और कह भी नहीं सकती। कह भी नहीं सकती क्योंकि बच्चे का साथ है, आप लोगों को पता है। लेकिन हाँ, आप लोगों से ज़रूर मिलती रहूँगी और ये रिश्ता नहीं इतनी आसानी से टूटने वाला। काम भी चलता रहेगा और बच्चे को भी संभालना चलता रहेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ और मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। आप लोग सोचेंगे 1.25 महीना हो गया, मायके नहीं गई हो, अभी यहीं बैठी हुई हो। तो वो मैं जाऊँगी मायके, घबराइए मत, दिल्ली भी जाऊँगी, दिल्ली के भी व्लॉग्स में आऊँगी। लेकिन फ़िलहाल अभी इसका मतलब इंजेक्शन रह गया है 1.5 महीने वाला, तो 1.25 महीना तो ऑलरेडी मेरा हो गया है, तो 1.5 महीने वाला इंजेक्शन इसका हो जाए। और वो भी डे वाइज लगते हैं। तो मुझे बोला है सैटरडे को, ये जो कमिंग सैटरडे आ रहा है ये नहीं, सेकंड सैटरडे जो आ रहा है उस पे लगेगा। लेकिन मैं फिर भी इस सैटरडे ट्राई करूँगी। अगर इसी सैटरडे लग जाता है तो मैं जल्दी चली जाऊँगी, और अगर सेकंड सैटरडे लग गया तो मुझे थोड़ा सा टाइम हो जाएगा। तो जब भी जाऊँगी वो अपडेट आप लोगों को दूँगी और कैसे कैसे क्या होगा सब आप लोगों को बताऊँगी। अभी आप लोगों ने मेरा टुन टुन सुन लिया होगा, वो रोने लगी है। मैं आप लोगों से ले लेती हूँ विदा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे वीडियो को लाइक करना, तो चैनल को सब्सक्राइब